हेलो स्टूडेंट्स, स्टाफिंग चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्टाफिंग के तीन मेन कंपोनेंट हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और थर्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग की मीनिंग पढ़ते हैं पहले। ट्रेनिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, skills, abilities of employees for performing a particular job, and development refers to overall growth of the employees। तो पहले ट्रेनिंग का मीनिंग दिया है, फिर डेवलपमेंट का मीनिंग दिया है। तो ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है? बहुत सिंपल है। किसी भी जॉब को करने के लिए एम्प्लॉइज़ का नॉलेज इंक्रीज करना, एम्प्लॉइज़ के स्किल को इंक्रीज करना, एम्प्लॉइज़ के एबिलिटी को इंक्रीज करना, यह है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एम्प्लॉइज़ का नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉइज़ का स्किल इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉइज़ की एबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि जो भी उसका जॉब है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। और डेवलपमेंट में क्या है? ये ओवरऑल ग्रोथ है। ओवरऑल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सके, वो ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब को हैंडल कर सके, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसके टैलेंट को वो डेवलप कर सके। अब ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस हम पढ़ते हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट का। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉइज़। जब हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट की में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसका एक ही चीज़ क्या है? अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। मैनेजमेंट की हर एक्टिविटी का एक ही पर्पज़ है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव करना। तो ट्रेनिंग का पर्पज़ क्या है? डेवलपमेंट का पर्पज़ क्या है? एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, इफ़ेक्टिवनेस को इनक्रीज करना। किसका? एम्प्लॉइज़ का। तो जब एम्प्लॉई का एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉई इफ़ेक्टिव होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक उसके गोल एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव हो जाएंगे। और ट्रेनिंग ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है, एम्प्लॉइज़ के लिए भी बेनिफिशियल है। तो पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग का क्या इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताया सिस्टमेटिक लर्निंग। ट्रेनिंग दिया जाता है जब वर्कर को, एम्प्लॉइज़ को, तो उसका एक सिस्टम होता है ट्रेनिंग देने का, और ट्रेनिंग देने वाले काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। तो ट्रेनिंग एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया जाए और मटेरियल के वेस्टेज को बचाया जाए, टूल्स को डैमेज होने से कैसे बचाया जाए, कैसे हम बेटर तरीके से टूल्स को हैंडल करें, बेटर तरीके से, मतलब ये हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं, परफेक्ट तरीका क्या है काम करने का, वो सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। इसका बहुत फ़ायदा होता है। इन सेकंड बेनिफिट है ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारे वर्कर हैं, उनका नॉलेज अच्छा होगा, उनके स्किल अच्छी होगी, हम इम्प्रूव करते हैं ट्रेनिंग से, उनकी एबिलिटी को हम इम्प्रूव करते हैं, तो पक्की बात है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना मतलब क्या? आउटपुट फॉर इन द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, इनपुट और आउटपुट का रेशियो इंक्रीज होगा। तो ट्रेनिंग इसीलिए दिया ही जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज या इम्पोर्टेंस कह लें हम ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर्स। ट्रेनिंग
से और डेवलपमेंट भी है इसमें। तो ट्रेनिंग एम्प्लॉइज़ को इस लायक बना देता है कि वो ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब को कर सके, और उनको जब चैलेंजिंग जॉब दिए जाते हैं तो फिर वो फ्यूचर में मैनेजर बन सकते हैं। उनके एबिलिटीज़, उनके स्किल्स, उनके टैलेंट्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे वो फ्यूचर में, अभी भले वो एम्प्लॉई है, सुपरवाइज़र है, वर्कर है, लेकिन धीरे धीरे उसको ट्रेन करते करते उसको चैलेंजिंग जॉब, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते देते हम इस लायक बना देते हैं कि वो बाद में मैनेज करने लायक बन जाता है, वो मैनेजर बन जाता है, ताकि इमरजेंसी में वो काम करा सके। बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉइज़, निश्चित रूप से एम्प्लॉइज़ का मोरल बढ़ता है। जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उनका नॉलेज इंक्रीज होता है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, नई स्किल्स, नई नई टेक्निक उनको सिखाई जाती हैं, तो उनका मोरल बढ़ता है, वो इनकरेज होते हैं और बेटर तरीके से काम करने के लिए वो मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनका पर्सनल बेनिफिट भी है। ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट तो बाद में है, पहले एम्प्लॉइज़ का बेनिफिट है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो ट्रेनिंग लिए तो वो अगर हमारे यहाँ काम नहीं भी करेंगे, कहीं और जाएंगे तो उनका फ़ायदा मिलेगा, उनको उनकी सैलरी बढ़ेगी। हालांकि हम ट्रेनिंग इसलिए नहीं देते कि हमारे यहाँ से छोड़ के चला जाए, हम ट्रेनिंग इसलिए देते कि हमारे यहाँ अच्छे से काम करें। बट एम्प्लॉई को जो नॉलेज मिलेगा उसको काम तो आएगा, कहीं भी करे, हमारे यहाँ काम करे, कहीं भी करे। तो इससे एम्प्लॉइज़ का मोरल बढ़ता है, वो मोटिवेट होते हैं, इनकरेज होते हैं बेटर तरीके से काम करने के लिए। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट ऑफ बेनिफिट है ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो है बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। हम लोग एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़े थे, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें पढ़े थे कि एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक, एनवायरनमेंट डायनामिक है, एवर चेंजिंग है, फास्ट चेंजिंग है। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है, स्किल होना ज़रूरी है। तो एम्प्लॉइज़ को जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो वो इस लायक बन जाते हैं कि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को एडेप्ट कर सकते हैं। ये तो हमने पढ़ा इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है। अब देखते हैं एम्प्लॉइज़ का क्या फ़ायदा है, एम्प्लॉइज़ को क्या बेनिफिट है। एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा है ट्रेनिंग से कैरियर ग्रोथ। अब जैसा कि बताया कि ट्रेनिंग का क्या मतलब, एम्प्लॉइज़ का नॉलेज इंक्रीज करना, एम्प्लॉइज़ का स्किल इंक्रीज करना, एम्प्लॉइज़ का एबिलिटी को इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना। तो निश्चित रूप से जब एम्प्लॉई का स्किल इम्प्रूव होगा, नॉलेज इम्प्रूव होगा, तो क्या होगा कि उसका कैरियर जो होगा वो ग्रो करेगा और हायर लेवल पे जा सकता है वो। तो ये फ़ायदा होता है एम्प्लॉई को, हमारे यहाँ काम करे तो उसको प्रमोशन का चांस होगा, कहीं और भी जाएगा तो भी उसको फ़ायदा होगा। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दे दिया जाता है कि टूल्स को कैसे हैंडल करना है, मशीन को कैसे हैंडल करना है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो सेफली काम कर सकते हैं, एक्सीडेंट कम होंगे, एक्सीडेंट नहीं करेंगे वो मशीनों से के साथ, तो उनको सेफ रहेंगे, वो काम करेंगे। तो ये भी ट्रेनिंग से फ़ायदा होता है। फिर है इंक्रीज्ड अर्निंग, ये भी एम्प्लॉई को फ़ायदा है। जब एम्प्लॉई का नॉलेज और स्किल और एबिलिटी इम्प्रूव होंगे तो वो और अच्छे से काम कर पाएगा, एक्सपर्ट होता जाएगा अपने काम का, तो जाहिर सी बात है उसकी अर्निंग बढ़ेगी। हमारे यहाँ काम कर रहा है हमारी कंपनी में, हम देखेंगे कि वो अच्छा काम कर सकता है, बेटर काम कर सकता है, तो हम खुद उसकी सैलरी इंक्रीज करेंगे, नहीं तो छोड़ के भाग जाएगा। नुकसान तो हमारा होगा कि हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और सीख के चला जा रहा है, तो हमारा नुकसान होगा। तो हम खुद उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, हायर पोस्ट दे देंगे, प्रमोट करेंगे, तो उसकी सैलरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। हाई मोरल, और एम्प्लॉइज़ को एक सेटिस्फेक्शन आता है, जॉब सेटिस्फेक्शन आता है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग की वजह से उनकी स्किल बढ़ती है, उनका नॉलेज बढ़ता है, उनकी एबिलिटी इम्प्रूव होती है। ये हो गया ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस। तो ट्रेनिंग का मीनिंग याद रहना चाहिए हमेशा
क्या है ट्रेनिंग? बहुत सिंपल सी चीज़ है, प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग स्किल नॉलेज एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब। किसी जॉब को करने के लिए एम्प्लॉयज़ के स्किल को इम्प्रूव करना, एम्प्लॉयज़ के नॉलेज को इम्प्रूव करना और एम्प्लॉय के एबिलिटी को इम्प्रूव करना। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के उसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी जो आपको पढ़ना है वो ब्रीफ में ही बताएंगे। तो पहले बात तो ट्रेनिंग की दो कैटेगरी हो गई, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब में समझ गए, काम करते हुए एक्चुअल वर्क प्लेस पे जो ट्रेनिंग होती है उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर ट्रेनिंग होती है, उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। तो इसमें हमें 4 मेथड्स हम पढ़ेंगे अभी ट्रेनिंग का, इंडक्शन ट्रेनिंग, वेस्टिबुलर ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो पहले हम देखते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। जब न्यू एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करने आता है, हम लोग पढ़े थे स्टाफिंग प्रोसेस के जो स्टेप थे उसमें इंडक्शन था, इंट्रोडक्शन। तो जब किसी एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करते हैं, नया एम्प्लॉय हमारे यहाँ ज्वाइन करता है, तो उसको जल्दी से सेटल हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में, अपने जॉब पे, और सबसे वो फेमिलियर हो जाए, मीन्स परिचित हो जाए। किससे? लोगों से जो आसपास उसके साथ हैं, उसके सुपीरियर कौन है, उसके सबऑर्डिनेट कौन है, सराउंडिंग है, उसकी जॉब क्या है, बिजनेस के रूल्स पॉलिसीज़ क्या हैं। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है उसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। फिर है वेस्टिबुलर ट्रेनिंग। वेस्टिबुलर ट्रेनिंग ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, ये एक्चुअल वर्क प्लेस पे नहीं होती। ये एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर एक क्लासरूम में एक्चुअल जैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। एक्चुअल वर्क प्लेस तो नहीं होता, लेकिन एक्चुअल वर्क प्लेस की तरह एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है डुप्लीकेट मॉडल से। वर्कशॉप बनाते हैं डुप्लीकेट, तो उनको ओरिजिनल इक्विपमेंट ना दे करके उन इक्विपमेंट के मॉडल से समझाते हैं, डमी मॉडल बनाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? जब इस टाइप का जॉब हो कि बहुत सॉफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट यूज करना है एम्प्लॉय को, बहुत एक्सपेंसिव टूल्स मशीनरी यूज करना है एम्प्लॉय को, तो ऐसे में एक्चुअल जॉब पे अगर करेंगे हम तो नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट का भी डर रहेगा। तो इसलिए एक डुप्लीकेट मॉडल बना के उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि जब एक्चुअल वर्क प्लेस पे जाए तो गलतियां ना करे। तो ज़्यादातर जो रिस्की काम होते हैं, डेंजरस काम होते हैं, महंगे और जो इक्विपमेंट यूज करने होते हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऑफ द जॉब यानी कि एक्चुअल वर्क प्लेस से अलग मॉडल के थ्रू उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, यानी एक्चुअल वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है, मास्टर वर्कर होता है, उसके गाइडेंस में न्यू वर्कर को साथ में रखा जाता है, काम करवाता है, एक्सपीरियंस बंदा काम करवाता है। आप सुने होंगे जैसे ITI करके कोई आता है फैक्ट्री में अप्रेंटिस करता है, तो वही अप्रेंटिस है कि वो अकेले उसको काम के लिए छोड़ा ही नहीं जाएगा, काम एक्चुअल प्लेस पे ही करेगा वो, लेकिन उससे कोई कराएगा, सीनियर बंदा जो होगा, एक्सपर्ट बंदा जो होगा, वो उसको काम कराएगा, उसके गाइड से ही काम करेगा वो। तो होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये एक्चुअल वर्क प्लेस पे होता है, ऑन द जॉब होता है। और अप्रेंटिसशिप का एक पीरियड होता है, कोई सर्टेन पीरियड के लिए उसको करना ही होगा। इसके बाद आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो होता है ये जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म के बीच टाई अप होता है। इसमें क्या होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी बिजनेस फर्म में जाके एक्चुअल जो प्रैक्टिकल जो वर्क होता है वहाँ पे वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो उनको भेजा जाता है फैक्ट्री में, मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको हॉस्पिटल में भेजा जाता है,
लॉयर्स होते हैं, उनको भेजा जाता है किसी एक्सपीरियंस लॉयर के पास, कोर्ट में जाए उनके साथ केस हैंडल करने के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं तो उनके यहाँ आते हैं, आर्टिकलशिप भी बोलते हैं उसको, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं इनफैक्ट ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ के ड्यूरेशन में वो जाते हैं किसी फर्म में, किसी कंपनी में काम सीखने। तो ये हो गया आपका, ये स्टाफिंग चैप्टर फिनिश हो गया, लास्ट टॉपिक था ये। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, हम लोग पढ़ेंगे स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।